दोस्तों, धीरेंद्र शास्त्री इस व्यक्ति की धूल के कण के बराबर भी नहीं है जिस व्यक्ति के बारे में आज मैं बताने वाला हूं आपको, क्योंकि धीरेंद्र शास्त्री के ऊपर काफ़ी ज़्यादा राजनीति हो रहे हैं। बिहार में धीरेंद्र शास्त्री राम कथा कर रहे हैं, हनुमान कथा कर रहे हैं, दिव्य दरबार को रोका जा रहा है। दिव्य दरबार में जाने कौन सा दिव्य दरबार है जिसकी वजह से लोगों के आंखों में ना एक तरह से चश्मा लग जाता है। उनको समझ में नहीं आता है कि वो क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। बस बाबा दिखाई देने लग जाते हैं। बाबा जी की जय हो। लेकिन यहाँ पे उस बाबा की मैं बात कर रहा हूँ जिस बाबा के पास कौन नहीं जाता था आशीर्वाद लेने के लिए। आज धीरेंद्र शास्त्री ने जो राग छेड़ा है उसके कारण जितने भी पॉलिटिशियन, जो उनके पक्ष के पॉलिटिशियन है, तुरंत सामने मीडिया जो 6 बजे के बाद में जो चैनलों पर जो कॉमेडी चलता है ना, आपने देखा होगा, वो कॉमेडी सारे चैनलों पर चलता है। हु हा इस टाइप से वो चलता रहता है। तो वो सारे लोग धीरेंद्र शास्त्री के पक्ष में बोलते हैं और बहुत सारे लोग उनके विपक्ष में भी बोलते हैं। लेकिन जिस बाबा की आज मैं बात करने वाला हूं, इनके पास कौन नहीं जाता था आशीर्वाद लेने के लिए। मैं बात कर रहा हूं आसाराम बापू की। आसाराम बापू सन 2012 में एक रेप केस उनके ऊपर लगा, और रेप केस लगने से पहले, क्योंकि उनके पीछे भी उनका जो बेटा है नारायण साईं, उनका भी नाम आया था कि इन्होंने भी कुछ गलत हरकतें की है और वो भी जेल में है। सेम यहाँ पे है सालिग्राम, धीरेंद्र शास्त्री का भाई, जो कि लोगों की शादियाँ तोड़ता है, लोगों के घरों में जाके बंदूकें चलाता है। फिर कुछ लोग बोलते हैं कि वो तो बंदूक नहीं थी, वो तो टॉर्च थी, ऐसा भी बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे आसाराम बापू से कौन आशीर्वाद लेने के लिए नहीं जाता था, आप थोड़ा सा देखिए। आसाराम बापू से आशीर्वाद लेने के लिए हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जाते थे, उनकी तारीफें करते थे। उसके बाद में उनके पास में जाते थे आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत, आशीर्वाद लेने के लिए जाते थे आसाराम बापू से। उसके बाद में कितने नाम मैं गिना सकता हूँ। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान साहब उनसे आशीर्वाद लेने के लिए जाते थे। इनके अलावा मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सुश्री उमा भारती जी उनसे आशीर्वाद लेने के लिए जाती थी। यानी कि किसी भी मिनिस्टर का नाम नहीं, यहाँ पे मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री ही उनसे आशीर्वाद लेने के लिए जाते थे। भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता और पूर्व गृह मंत्री माननीय श्री लाल कृष्ण आडवाणी साहब भी उनसे आशीर्वाद लेने के लिए जाते थे। इसके अलावा फारूक अब्दुल्ला साहब, उनसे, ये भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं जम्मू एंड कश्मीर के, वो भी उनसे आशीर्वाद लेने के लिए जाते थे। इसके अलावा मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ जी भी उनसे आशीर्वाद लेने के लिए जाते थे। धीरेंद्र शास्त्री के साथ ऐसा कुछ नहीं है कि इतने सारे लोग उनसे आशीर्वाद। यहाँ ना पार्टी देखी जा रही थी जब आसाराम बापू 2012 से पहले जब उनसे लोग आशीर्वाद लेने के लिए जाते थे, तो ना तो बीजेपी देखी जाती थी, ना कांग्रेस देखी जाती थी, ना। इसका मतलब यह है कि आसाराम बापू के पक्ष में और विपक्ष में ऐसा कोई राजनीति नहीं होता था, क्योंकि उनसे आशीर्वाद लेने के लिए लगभग सारे लोग जाते थे। इसके अलावा राजस्थान के जो वर्तमान मुख्यमंत्री है श्री अशोक गहलोत साहब, उनसे मिलने के लिए जाते थे। इसके अलावा आप देखिए कि इसमें एक भी ऐसा छोटा व्यक्ति नहीं है हमारे देश का जो कि विधायक के लेवल का हो। वो तो लोग विधायक के लेवल के तो लोग जाते ही होंगे, सांसद विधायक के लेवल के तो, लेकिन जिनके नाम मैंने बताए हैं ये एक पार्टी के नहीं है, ये अलग अलग पार्टियों के थे। आसाराम बापू से आशीर्वाद लेने के लिए ये सारे लोग जाते थे। धीरेंद्र शास्त्री अभी जब श्याम मानव जी ने जब उनके ऊपर केस किया, तब जाके ये बंदा लाइट में आया है। और आज सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है बिहार में, बहुत सारे पुलिस वाले बढ़ा दिए गए हैं और वहाँ पे पॉलिटिक्स हो रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि संविधान का उल्लंघन हो रहा है जो धीरेंद्र शास्त्री कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने बोल दिया कि हमें हिंदू राष्ट्र की शुरुआत बिहार से ही करना है। ये कहना है धीरेंद्र शास्त्री का, लेकिन आसाराम बापू का ऐसा नहीं था। वहाँ पे सारी पार्टियों के लोग उनसे आशीर्वाद लेने के लिए जाते थे। 12-13 में जब वो एक केस में फंसे और यौन शोषण और यौन उत्पीड़न का उनके ऊपर जब आरोप लगा, उस वक्त कांग्रेस पार्टी की सरकार थी।
लेकिन उसके एक ही साल के बाद में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई 2014 में और प्रधानमंत्री बने श्री नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने। कहते हैं कि जब वक्त गलत आता है तो कोई आपका साथ नहीं देता है। और यहाँ पे जब फंसते गए आसाराम बापू तो उनका बेटा भी फंस गया नारायण शाही, उसके ऊपर भी कई सारे केस लग गए, ज़मीन हड़पने का और औरतों को बहला फुसला कर उनसे बलात्कार करने का, ये सारी चीज़ें आसाराम बापू के साथ में हुई और नारायण शाही के साथ में हुई। इस वक्त धीरेंद्र शास्त्री जी के समर्थन में कई लोग आ रहे हैं और कई लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वक्त बहुत अच्छा है। यहाँ पे हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है, हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग की जा रही है, होना चाहिए, गलत नहीं है। लेकिन जो लोग इनका विरोध कर रहे हैं फिर वो क्यों कर रहे हैं यार? उनको नहीं करना चाहिए ना। कई सारे लोग इनका विरोध भी कर रहे हैं, कई सारे लोग इनका समर्थन भी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ भी इनका एक भाई है शालिग्राम, जो लोगों के घरों में जाता है, बंदूकें चलाता है, फिर उसके समर्थन में कई सारे लोग आ जाते हैं, फिर उस गरीब बस्ती में जाके झंडे निकालते हैं, लोग नारे लगाते हैं, फिर वहाँ पे चंद्रशेखर आज़ाद रावण साहब जाते हैं छतरपुर में, फिर वहाँ पे रैली करते हैं, वहाँ पे फिर उनका जो तरीका होता है वो अपनाते हैं। लेकिन आसाराम बापू के बराबर की अगर बात करें आप तो धीरेंद्र शास्त्री धूल के कण के बराबर भी नहीं है आसाराम बापू की। आज भी वो जेल में है, लेकिन हमारे गांव के बाजू में कई सारे गांव हैं जहां पर उनकी रैलियां निकलती है, आज भी लोग निकालते हैं और बापूजी बापूजी उन्हें कहते हैं। कई लोग कहते हैं, मैं तो इन सब चीज़ों का समर्थन नहीं करता, लेकिन कई लोग उनका समर्थन आज भी करते हैं कि वो चाहे जेल में हो, लेकिन लोग कहते हैं कि वो सही व्यक्ति थे, कई लोगों की ज़िंदगियां उन्होंने बनाई थी, ऐसा कई लोगों का कहना है। लेकिन यहाँ पे भविष्य बताया जाता है। लेकिन जब धीरेंद्र शास्त्री मुंबई में गए थे और वहाँ पे जब इन्होंने कथा की थी तो कहते हैं कि ये भविष्य बता देते हैं लोगों का। वहाँ पे कई लोगों की जेब कट गई थी, लेकिन ये भविष्य नहीं बता पाए और न ही लोगों के फिर पैसे रिटर्न कर पाए। ऐसे सवाल है दोस्तों, क्योंकि कहते हैं कि जब वक्त अच्छा होता है तो दाएं बाएं आजू बाजू में सब लोग आप ही के होते हैं, लेकिन जब वक्त ख़राब होता है तो आसाराम बापू जैसे लोग उम्र कैद की सज़ा काटते रहे हैं और काट रहे हैं। ऐसे ही कल अगर मौका मिला तो एक और मैं वीडियो आपके सामने लेके आऊँगा, वो रहेगा राम रहीम के ऊपर। राम रहीम कैसे बने थे और उसके बाद में आज भी कैसे वो जेल में है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, और चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। खुश रहिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।